दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से करवाओगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए क्लास 10 में मैथ, ठीक है, जो प्रश्नावली हम लोग 3.2 पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को उदाहरण नंबर 11 को बता दिए हैं। तो देखो, उदाहरण नंबर 12 के आगे तभी सवाल बन सकता है जब तक आप लोगों को पता हो कि अवयवों का गुना कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि 2/2 या 2/3 का या 3/3 का अगर कोई गुना देता है तो उसको हम लोग कैसे गुना करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं अवयवों का गुना, ठीक है। क्या सीखने वाले हैं? अवयवों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 4 3 2, यह कोई आपका मैट्रिक्स है और यहीं पर आपका 3 6 2 -2, ये आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और दोनों को क्या करना है? गुना करना है, ठीक है। कैसे गुना करेंगे देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो पहला पंक्ति होता है ना, पहला स्तंभ से क्या करता है? गुना करता है। तो मैट्रिक्स 2 में 2 3 से गुना करो, 2 3 कितना होता है? 6 प्लस में 3। अब 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 में 6 से गुना करो, 2 6 12 होता है, प्लस में माइनस माइनस, 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा फर्स्ट से गुना करेगा, 3 में 3 से गुना होगा, 3 3 का 9, 2 में 2 से गुना होगा, प्लस में कितना हो जाएगा? 4। अब दूसरा जो है, फिर दूसरा से गुना करेगा तो 3 में 6 से गुना करो, 3 6 कितना होता है? 18, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, तो माइनस के चीज 2 में कितना हो जाएगा आपका? 4। इसको सॉल्व कर दीजिए। मैट्रिक्स 8 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14। 12 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 4। 9 में 4 जोड़ देंगे, कितना होगा? 13। 18 में 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। यह जो आपका क्या हो गया? 2/2 मैट्रिक्स का गुना हो गया। तो इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। क्या समझ में आप लोग आया कि नहीं आया? आया। अगर इसी तरह अगर हम 3/3 को लेते हैं, ध्यान समझना, अगर हम इसी तरह 2 नंबर देखो, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2 -3 4 2 0 4 7 2 3, और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 0 4 6 0 2 1 -3 2, ठीक है। और दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है? गुना करना है। तो आखिर 3/3 के मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो आप लोग को वही काम इसमें भी अपनाना है, ठीक है। करना क्या है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ से पहले आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैट्रिक्स के चिन्ह देंगे। देखो जो पहला पंक्ति है ना, पहला स्तंभ से गुना करेगा, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 3 कितना होता है? 6। और -3 में 6 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 18 होगा कि नहीं। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +4। और फिर पहला पंक्ति दूसरा से गुना होगा, तो 2 में 0 से गुना होगा, 0 हो जाएगा। -3 में 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा। 4 में -3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -12, ठीक। उसी तरह पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ से गुना करेंगे, 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8, -3 में 2 से गुना करेंगे, -6 हो जाएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर। अब देखिए, अब क्या होगा? दूसरा का जो पंक्ति है पहला स्तंभ से गुना करेगा, 2 में 3 से गुना करो, 2 3 6 हो जाएगा। 0 में 6 से गुना होगा आपका 0 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और दूसरा पंक्ति दूसरा से गुना करेगा, 2 में 0 से गुना होगा 0, 0 में 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। 4 में -3 से गुना होगा तो क्या होगा? 4 में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तीसरा से होगा, तो 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। 0 में 2 में 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8, 0 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0 + 0। 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा का जो पंक्ति होगा पहला स्तंभ से गुना करेगा, तो 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 3 का 21, 2 में
6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह तीसरा पंक्ति दूसरा 7 में 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में -3 से गुना होगा तो क्या होगा -9 हो जाएगा, 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 का 28, 2 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, और 3 में 2 से गुना होगा तो 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो पहले प्लस वाला काम होगा, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 दोनों प्लस में है, तो 6 में 4 जोड़ देंगे 10 और माइनस कितना हो जाएगा 18, 0 में 0 जोड़ देंगे कितना होगा 0 माइनस 12, यहाँ पर देखो 8 और 8 दोनों प्लस में जोड़ दो, 8 और 8 कितना होता है 16 और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 6, 6 में 0 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 और प्लस में 4, 0 में 0 जोड़ देंगे तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 12, 8 में 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा 8 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 21 में 12 में जोड़ दो तो 2 आए 3 हो जाएगा और 2 आए 3, 33 प्लस कितना हो जाएगा 3, 0 में 0 जोड़ देंगे 0 माइनस कितना हो जाएगा 9, 28 में 4 जोड़ दीजिए, 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, थोड़ा बाहर टेबल बना दीजिए। जब देखो 18 को में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा -8, 0 में से -12 घट जाएगा तो कितना बचेगा -12, 16 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 10। ठीक है, 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 0 में से -12 घट जाएगा तो कितना होगा -12, 8 में 8 जोड़ देंगे कितना होगा 16। ठीक है, 33 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36, 0 में से -9 घटेगा तो कितना होगा -9, 32 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 38। यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग 2/2 और 3/3 के जो मैट्रिक्स होगा, अगर आपको गुना देगा बनाने के लिए तो इसी तरह आपको बनाना है। उम्मीद है कि आप लोग जो गुना आप लोग सिखाए हैं अभी वो गुना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे अब इसमें आप लोग प्रश्नावली 3.2 में जो उदाहरण नंबर 12 छोटा सा प्रश्न उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।